प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को एडवांस में रमज़ानुल मुबारक की दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आप तमाम लोगों को बहुत खुशियाँ नसीब करे इस रमज़ान के मुबारक महीने में और आपकी तमाम इबादतों, तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। दोस्तों, हदीस है कि अल्लाह के रसूल जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स भी रमज़ान की आमद पर, यानी जब रमज़ान आने वाला हो, मुबारकबाद पेश करे, खुशी जाहिर करे, और जब रमज़ान जाने वाला हो, जब एंड हो रहा हो, रमज़ान का महीना ख़त्म हो रहा हो, उस वक्त में गम का इजहार करे, तो उस इंसान के लिए जन्नत है। मैंने अपने फ़र्ज़ को अदा किया कि रमज़ान की मुबारकबाद आपको दी है और आप भी दिल खोल करके आगे शेयर करिएगा। ये वो मुबारक महीना है। अभी मैं इसमें ये भी बता दूंगा कि रमज़ान का पहला रोज़ा कब है, इंडिया के अंदर कब है, कब पहली तराबी है, और रमज़ान के इस्तक़बाल में कौन सी दुआ पढ़ी जानी चाहिए, वो भी मैं बता दूंगा। पहले इसकी थोड़ी सी फजीलत समझ लें। रमज़ान का वो पाक महीना है, ये सबसे पाक महीनों में से एक महीना है और सबसे पाक महीना भी माना जाता है। और बहुत, ये ऐसे समझिएगा, नेकियों का महीना भी कहा जाता है। समझ रहे हैं? ये वो महीना है जिसमें फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना हो जाता है। यानी जो चीज़ हमारे ऊपर फ़र्ज़ है उसको हम जब अदा कर रहे होते हैं तो उसका सवाब हमें 70 गुना मिलता है। और जो नफिल होते हैं ना, नफिल नफिल का सवाब जो है बढ़ कर के फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। ये वो पाक महीना है। तो दोस्तों, रमज़ान की आपको एक बार फिर से मैं दिल से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और आपको अब मैं बता दे रहा हूँ कि रमज़ान का पहला रोज़ा कब है। दोस्तों, बहुत सारे कैलेंडर्स, इस्लामिक कैलेंडर्स और सऊदी अरबिया के कैलेंडर्स और बहुत सारी चीज़ों की तहकीकात करने के बाद हमें जो तारीख़ मिली है वो ये है कि इंडिया यानी भारत के अंदर जो पहला रोज़ा होगा वो पीर के दिन, जैसे ध्यान से समझिएगा, 11 मार्च को पीर का दिन होगा और ये दिन गुजरेगा, 11 मार्च का दिन गुजर जाएगा। अब जो शाम आएगी, रात आएगी, जो शाम होगी, यानी पीर का दिन गुजरने के बाद हमें जो शाम आएगी उस शाम को हमें जो है चांद दिखाई देगा। ये चांद रात होगी और इसी रात में पहली तराबी होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा मंगल के दिन, ट्यूसडे के दिन पहला रोज़ा होगा इंडिया के अंदर, जो 12 मार्च को। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो हम आपको तारीख़ बता रहे हैं, ये जो अभी करंट में महीना चल रहा है, जैसे कि शाबान का महीना चल रहा है, तो ऐसे में ये हम 29 के चांद के हिसाब से बता रहे हैं। अगर यही चांद 30 का हो जाता है, अलग फ्लैक्चुएट करती हैं चीज़ें, अगर यही चांद 30 का हो जाता, मैंने 29 के हिसाब से बताया कि भाई 12 मार्च का पहला रोज़ा हो जाएगा और 11 की रात जो होगी वो चांद रात होगी, पहली तराबी होगी, पहली सहरी होगी। लेकिन अगर यही 30 का बन जाता है, 30 का अगर महीना ये जो चल रहा है, ये वाला महीना 30 का हो जाता है, तब जाकर के ऐसे में एक दिन बढ़ेगा। तो ऐसे में आप समझ लीजिएगा 12 मार्च को मंगल की रात में जो होगी, जो है चांद रात होगी, पहली सहरी, पहली तराबी होगी और इंशाअल्लाह 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 13 मार्च को फिर जाकर के पहला रमज़ानुल मुबारक होगा इंडिया के अंदर। लेकिन वहीं अगर हम सऊदी अरबिया की बात करें तो वहाँ के कैलेंडर्स के हिसाब से, वहाँ के जो ज़िम्मेदाराना लोग हैं, वहाँ के हिसाब से सऊदी अरबिया के अंदर जो पहला रोज़ा होगा वो 11 मार्च का होगा और इस हिसाब से इंडिया के अंदर इंशाअल्लाह 12 मार्च को पहला रमज़ानुल मुबारक होगा। तो ये हैं तारीख़ें। और अब इन पर कतई ये मत समझिएगा यही तारीख़ें मैं बता रहा हूँ तो ये फ्लैक्चुएट कर जाती हैं, कभी एक दिन पीछे हो सकता है या एक दिन आगे। अब ये नहीं कि 10 दिन आगे होगा, ये 2 दिन 4 दिन आगे, ऐसा नहीं, एक दिन आगे हो सकता है, ये पीछे हो सकता है। ये बिफोर 24 आवर्स आपको सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको ज़िम्मेदारी निभाते हुए सारी चीज़ें क्लियर करके बताई। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, रमज़ान का इस्तक़बाल, रमज़ान के इस्तक़बाल की दुआ है और जो शख्स भी इस दुआ को पढ़ता है, इस दुआ का मतलब होता है, या अल्लाह हमें रमज़ान में दाखिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, रमज़ानुल मुबारक में दाखिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इस दुआ का मतलब होता है, जब आप ये दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह आपको रमज़ानुल मुबारक में दाखिल होने की तौफ़ीक़ देगा और अल्लाह आपसे खुश होगा। और जब अल्लाह आपसे खुश होगा तो ये दुआ जब आप पढ़ेंगे, इसके बाद जो भी हाजत के लिए हाथ उठा देंगे उस वक्त में वो हाजत फ़ौरन पूरी हो जाएगी।
और जिस घर में बैठ कर के आप ये दुआ पढ़ेंगे, दुआ पढ़ने के बाद में आप घर के चारों कोनों पर अगर फूंक मार दें और छत की तरफ भी फूंक मार दें, यकीन जानिएगा उस घर के अंदर से सारी निगेटिव चीज़ें, बुरी बलाएं, जो आफतें होती हैं वो सारी चीज़ें बाहर चली जाएंगी। तो इस दुआ को ध्यान से समझिएगा। पढ़ने का तरीका यह है कि इस वीडियो को देखने के वक्त से लेकर के रमज़ान का चांद दिखेगा उससे पहले पहले किसी भी वक्त में आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि सबसे पहले इंसान जो भी पढ़े पाक साफ़ हो, ताज़ा वज़ू कर ले, किसी नमाज के बाद या फिर किसी भी खाली वक्त में पढ़ सकता है। सिर्फ एक बार पढ़ना है। पढ़ने का तरीका यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके दुआ पढ़ेंगे। उससे पहले भी आप शुरुआत में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। अगर कोई छोटा दुरूद पाक याद है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, और जो सबसे छोटा दुरूद पाक वह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दुरूद पाक है, इसको भी 3 बार पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद में आपने इस दुआए मुबारक को 33 मरतबा 33 टाइम पढ़नी है। कुछ इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा वल्लिगना रमदान, ये पूरी दुआ है। एक बार फिर से सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा वल्लिगना रमदान। 2 बार मैं पढ़ चुका हूँ। इस तरीके से 33 टाइम आपने पढ़ना है। इसका मतलब होता है, ओ अल्लाह लेट अस रीच इन द रमज़ान, या अल्लाह हमें रमज़ान में दाखिल होने की तौफीक दे, हिम्मत दे, क़ुव्वत दे। इसका ये मतलब होता है। इसको 33 मरतबा पढ़ने के बाद में आखिर में आपने 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ देनी है जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी। आपका वजीफ़ा यहीं ख़त्म हो जाएगा। किसी भी घर में बैठ कर के आप इस वजीफ़े को पढ़ें, और जिस भी घर में बैठ कर के पढ़ रहे हैं दुआ मांगिएगा इस वजीफ़े को करने के बाद, और घर के चारों कोनों पर दम कर दीजिए, फूंक मार दीजिएगा। इंशाअल्लाह ऐसा करने से घर के अंदर से तमाम आफतें, बलाएं, नेगेटिव चीज़ें बाहर चली जाएंगी, और रमज़ान की तमाम जो है रहमतों से, बरकतों से, हर चीज़ से आप माला माल होंगे। गैबी ख़जाने आपके लिए भर दिए जाएंगे। ये बहुत कामयाब चीज़ है। तो एक बार फिर से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ अपनी जानिब से और लाइव वजीफ़ा की पूरी टीम की जानिब से। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के मुबारकबाद पेश करना चाहें तो मुबारकबाद पेश कर सकते हैं, और ख़ुशी ज़ाहिर करिएगा रमज़ान के आमद पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिएगा खुशी ज़ाहिर करते हुए। और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। और एक आखिर में बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ही करना है। ये छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, ये रमज़ान से पहले देख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है। ये ऐसी चीज़ है, ऐसे वीडियो है कि हर इंसान तलाशता, और जो भी तलाशता है इसको मिल जाता है। हर इंसान की ज़रूरत की चीज़ है ये। अभी क्लिक करके देखें, आपके काम ज़रूर आएगा। अभी क्लिक करके